इंटर्नशिप चाहिए, चलो एक काम करो 5,000 रुपए तो करवा देता हूँ, लगवा देता हूँ किसी कंपनी में इंटर्नशिप। अब आप क्या होगे, भैया मैं 5,000 रुपए क्यों दूं? सबसे पहली बात तो इंटर्नशिप में आपको देने चाहिए जब कंपनी में जाते हैं इंटर्नशिप लगाने के लिए। जब हम कंपनी में जाते हैं एज ए इंटर्न तो हमें पैसे मिलते हैं, अगर पैसे भी नहीं मिलते हैं तो चलो फ्री में भी करना पड़े तो, लेकिन कंपनी हमसे पैसे थोड़ी लेती है। लेकिन ये रियलिटी है और इंडिया के 80% इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनमें ये काम हो रहा है। यहाँ पे कॉलेजेस आपको फोर्स करती है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और वहीं पे दूसरी कंपनी आती है तो इंटर्नशिप ऑफर करती है आपको अपनी कंपनी में, लेकिन आपको पैसे दे के नहीं, आपसे पैसे लेके। तब आप ये कहोगे भैया हम ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप क्यों ले? तो इसके सबसे दो बड़े मेजर रीजन होते हैं। अगर आप में से कोई ये लोग पेड इंटर्नशिप लेते हैं कंपनी में तो आपको क्या क्या नुकसान झेलने को पड़ सकता है, ताकि आप अवेयर रहे आगे टाइम पे, आने वाले टाइम पे अगर आपके साथ भी ये कोई स्कैम करने की कोशिश करे या फिर आपसे भी कोई ऐसी बातें कहें तो उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे कैसे या इनका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम स्टूडेंट भी फेस कर रहे हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन है, और इन सब के जाल में ना फंसकर आप अपना रास्ता कैसे निकालें, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी दो मेजर प्रॉब्लम जिनकी वजह से स्टूडेंट इन कंपनियों में जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो उसका सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन है वो है कि कॉलेज फोर्स करती है उनको। अब कॉलेज फोर्स किस लिए करती है? कॉलेज कहती है तुम इंटर्नशिप लाओ। अब एक स्टूडेंट है, उसको अगर कोई स्किल नहीं आती है, फिर कोई स्किल सीख रहा है तो वो इंटर्नशिप कहां से लाएगा? स्पेशली अभी ले ऑफ चल रहा है, जहां बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, वहां पे कंपनीज ने इंटर्नशिप का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही बंद कर दिया अपनी कंपनीज में, तब स्टूडेंट फंस जाता है। तो वहीं पे आप कॉलेज को मिलती है एक अपॉर्चुनिटी जहां से दूसरी कंपनी आती है और वो कहती है हम आपके स्टूडेंट को इंटर्नशिप देंगे और अब उनसे पैसे लेंगे। अब मान लीजिए वो 5,000 पैसे लेती है तो आपकी कॉलेज की जो हायर अथॉरिटी होती है वो सोचती है हाँ ये अच्छा मौका है प्रॉफिट कमाने का, चलो एक काम करते हैं इसके साथ टाई अप कर लेते हैं। क्योंकि अब कॉलेज में पहले से ही स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है कि हमें इंटर्नशिप लेनी है, नहीं तो इंटरनल में मार्क्स कट जाएंगे या फिर हमें बैक लगा दी जाएगी। और दूसरी तरफ ऐसी कंपनी जो कहती है हम पैसे लेंगे लेकिन आपको इंटर्नशिप करवा देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, 5 सर्टिफिकेट जो कि आप कैनवा में या फोटोशॉप में आसानी से बनवा सकते हो, उनकी कोई वैल्यूज नहीं होती है रियलिटी में। तो ऐसे में स्टूडेंट के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि वो आखिर करे क्या इंटरनल में बैक और इन सब से बचाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, इन कंपनियों को पैसा देते हैं और वहां जाके इंटर्नशिप करते हैं। अब भैया कहोगे भैया आपको ये इतना अच्छे कैसे तरीके से पता है कि ये सभी होता है? देखिए मेरे को इसलिए अच्छे से पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को पता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में क्या होता है। मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ जहाँ पे लोग शेयर करते रहते हैं और मैं भी ऐसी बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। तो आप लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आप अगर वहां पे एक्टिव है तो थोड़े आपने बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज के बारे में शिकायत करते हुए देखा होगा, और ये मास लेवल पे हो रहा है, कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई स्टूडेंट, अगर आप खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट और सेकंड ईयर के आसपास हो तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, और अगर नहीं हो, फर्स्ट ईयर में हो या फिर अभी जाने वाले टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले तो अपने सीनियर से जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको सच्चाई बता देंगे इसकी। तो आप ये पूछोगे चलो भैया मान लिया कि उन्होंने इंटर्नशिप कर दी, उन्होंने सर्टिफिकेट भी देंगे, कुछ सिखाएंगे भी, तो ऐसे हमारा नुकसान क्या होगा? चलो थोड़े पैसे तो लगे। तो मैं उसका जवाब कहूंगा फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। ऐसे चलिए देखते हैं मेजर 4 प्रॉब्लम जो अगर आप पेड इंटर्नशिप लेते हैं किसी कंपनी में, कंपनी को पैसा देकर। नंबर 1, देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कि टीचर से कुछ भी पढ़ने से पहले ये पहचानो कि टीचर है कौन आखिर, क्योंकि अगर आप खराब टीचर से पढ़ोगे तो आपको खराब लर्निंग सी मिलेगी, इससे तो अच्छा पढ़ो ही नहीं। वहीं पे ऐसी कंपनी जो सिर्फ स्टूडेंट से पैसा चार्ज करती है और वो उन्हीं के दम पे चलती है, स्टूडेंट से पैसा लेने के दम पे चलती है, तो वो बताइए क्या सर्विस आपको ऑफर करेगी? उनके पास खुद के पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, उनके पास खुद के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है अपने बिजनेस में, कोई उनके पास अच्छे डेवलपर्स नहीं है, कोई उनके पास अच्छे सिखाने वाले नहीं है, बिजनेस नॉलेज उनको घंटा नहीं है, टेक का नॉलेज उनको घंटा नहीं है, तो क्या जाके आपको सिखाएंगे? वहां से सीखने से तो अच्छा आप नहीं सीखे। सबसे बड़ी और सबसे घटिया चीज तो ये हो सकती है कि आपको वो सिखा रहे हैं जिनको खुद को बिजनेस नहीं करना आता और वो स्टूडेंट के पैसे खा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि उनसे सीखने में आपको क्या मजा आएगा फिर, और ये आप उनसे सीखेंगे भी क्या। अब सेकंड नंबर पे जो इशू आता है वो है कि स्टूडेंट का लर्निंग पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए जब भी आप खुद से चीजें सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको 1000 चीजें पता चलती है, आप 1000 लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। आज इतने सारे यूट्यूब पे चैनल से, इतने सारे यूडेमी पे कोर्स है जो कि 400 रुपए में आपको मिल जाता है और दुनिया के बेस्ट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाएगा। 500 रुपए में एक पाइथन का कोर्स है जो 100 डेज में एक पढ़ाते हैं, और वो दुनिया की बेस्ट एक पाइथन कोडर्स में से हैं जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर चुके हैं और बहुत अच्छे अगर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपको डेटाबेसेस सीखने हैं, आपको कोई भी लैंग्वेज, आपको एडिटिंग सीखनी है, आपको कोई सी भी चीज सीखनी है, तो आप जाके उसको 400 या 500 रुपए में खरीद सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर इवन फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई बिना एक चार्ज के। और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स वहां के आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे आप कंपेयर कर पाते हैं, आप चीजें सीखते हैं, आप जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं है मेरे लिए, आप नई नई चीजों को ट्राई करते हैं। जबकि आप ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे आप बन जाते हैं कि इसी टीचर से पढ़ना है, ये जो पढ़ा रहा है गलत सही वही पढ़ना है मेरे को, तो ये लर्निंग पोटेंशियल को बिल्कुल मार देता है। आप यही नहीं सीखेंगे कि आखिर सीखा कैसे जाता है। अब तीसरा सबसे बड़ा इशू आता है वो है फाइनेंशियल। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी कॉलेज फीस भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को ऐसे और बर्डन देना, एक्स्ट्रा चार्जेस और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस कॉलेज देती है और ये एक उसमें एड अप हो जाता है। तो स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल इशू भी बहुत होता है और उनके पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस वजह से। कई बार तो स्टूडेंट इसी वजह से सिर्फ कॉलेज छोड़ देते हैं कि उनकी फीस तो वो पे कर पाते हैं, लेकिन जो एडिशनल चार्जेस है वो इतने सारे ज्यादा हो जाते हैं कि वो उसको पे करने में अनेबल होते हैं।
तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा छोड़ ही दो कॉलेज, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी फोर्थ प्रॉब्लम आती है जो है कि फ्यूचर लॉस आपके जो होते हैं वो। अब देखिए ऐसी कंपनी में आप बतेरे सर्टिफिकेट ले लीजिए, आपको कोई केयर नहीं करेगा उसकी, जब तक आपको आता नहीं है आज की दुनिया में आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप जब भी इन कंपनियों में जाएंगे आपसे छोटे मोटे कोड लिखवा दिए जाएंगे, आपको हाथ पकड़ के कोड लिखवा के कुछ बना देंगे जिसकी कोई वैल्यू होगी नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि पहले से बहुत लोगों ने बनवा रखे हैं, वही कोड को थोड़ा ये समझेंगे, थोड़ा आपको समझाएंगे और प्रोजेक्ट बन गया और आपको कहेंगे ठीक है आप तो बन गए कोडर, आप तो बन गए, आपको सिखा दी मैंने स्किल। लेकिन फ्यूचर में जब आप कंपनीज में जाएंगे वो चाहेंगे कि आप रियल में दिखाओ कि आपका काम क्या है। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होगी जो कि एक बच्चा भी बना सकता है। आज के टाइम पे एआई के टाइम पे आप एक ChatGPT ऐसा प्रोजेक्ट बना के दे देगा जो आपने बनाया है, तो वो कंपनी आपको क्यों हायर करेगी। तो ऐसे में आपका फ्यूचर लॉस बहुत ज्यादा होना है। जबकि ये कंपेयर कीजिए अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं जहां आप रियलिटी में सीखते हैं कैसे काम कर रही है कंपनी, आपको पे कर रही है, आज से आपको पता चलता है कि हाँ मेरे में कितना पोटेंशियल है, मैं कितना अच्छा जानता हूँ, क्या मेरे में इंप्रूव करने की जरूरत है। नहीं तो आप ऐसी कंपनीज में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलता कि आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। आपको यही लगता है आप एक ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं कि बस मैं सीखे जा रहा हूँ, कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर कर भी रहे हैं तो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। और मैंने पहले ही बताया ये लोग क्या सिखाएंगे, अगर इनके पास कुछ स्किल होती तो अच्छा बिजनेस कर रहे होते, स्टूडेंट के ऐसे पैसे नहीं लूट ले होते। तो अब आप ये कहोगे कि भैया आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली कि चलो माना कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन स्टूडेंट करे क्या? अगर नहीं इंटर्नशिप लेगा तो बैक लग जाएगी या फिर ये इंटरनल बैक लगा देंगे ये लोग सारे। तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट करे क्या? वो अगर पेड इंटर्नशिप नहीं ले तो क्या करे? जबकि कॉलेज आपको ऐसे फोर्स नहीं कर सकती कि आपको कहाँ इंटर्नशिप करनी है, वो कहती है सिर्फ हमें इंटर्नशिप चाहिए। लेकिन इनका इंटेंशन ये होता है कि यहाँ ले लो क्योंकि वहां उनको कमीशन आता है। लेकिन आप अगर कॉलेज को दिखा दोगे कि ये रहा मेरी इंटर्नशिप जहां मैं दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो वो आपको कॉलेज को मानना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि लर्न, बिल्ड एंड देन अप्रोच। अब इसका क्या है, देखिए 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है इसको समझते हैं। लर्न मतलब सबसे पहले सीखिए कि कोई चीज के आपका जिसमें इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको कोई वेब डेवलपमेंट सीखना है, एग्जांपल लेते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी सीखनी, कोई भी आपको फील्ड सीखना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज आपको सीखनी है। उससे जाइए यूट्यूब पर रिसर्च कीजिए, अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन लीजिए, कोई अच्छे कोर्सेज हैं उनको देखिए। और 400-500 रुपए में अच्छा कोर्स में इन्वेस्ट करना मैं बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि वहाँ पे को बेस्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा होता है। तो आप कहीं पे भी जाके अपने रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो आप जाइए उनको अप्रोच कीजिए, उनसे सीखिए। फिर आता है नेक्स्ट फेज, वो है बिल्ड। अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जो कि आई कैचिंग हो। देखिए अभी इतना भी ले ऑफ चल रहा हो, ऐसा नहीं है कंपनी के पास नीड नहीं है। देखिए ले ऑफ का सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे आदमियों को निकालती है कंपनियां जिनको स्किल नहीं होती। अब जिनके पास स्किल है उनकी आज भी उतनी ही डिमांड है। आप मेरे को लिंक्डइन पे टैग कर दीजिएगा, मैं भी चाहूंगा, मैं भी देखूंगा कि आपका आखिर प्रोजेक्ट कैसा है। मैं देखूंगा अगर मेरे नेटवर्क में कोई ऐसी कंपनी है जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा सकती है। और मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी स्किल्स के बेस पे ही एक इंटर्नशिप ले चुकी है अपने फर्स्ट ईयर में, और मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स भी पड़े थे इंटर्नशिप्स के। हालांकि मैंने नहीं ली, उसके लिए मेरा उसका अलग कारण था क्योंकि मेरे को और सारी अलग चीजें करनी है और मैं आने वाले टाइम पे इंटर्नशिप लूंगा, लेकिन ऐसी जगहों से कभी इंटर्नशिप नहीं करने वाला मैं। तो आप बनाइए प्रोजेक्ट, उनको पब्लिश कीजिए, दिखाइए रिक्रूटर्स को। मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको इंटर्नशिप 100% मिल जाएगी, और वो भी पेड इंटर्नशिप। मतलब कंपनीज आपको पैसा दे रही होगी, आप कंपनीज को नहीं। इससे आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और ऐसी कॉलेजेस में होने वाले स्कैम को भी रोक सकते हैं। अगर आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसे स्कैम को कहीं पे देखें और कॉलेज में हो, तो अपने फ्रेंड को सबसे पहले यही रिकमेंड करना है कि नहीं करनी है ये चीज। सबसे पहले यही रिकमेंड करना है कि ये चीज मत कीजिए, अल्टरनेटिव ढूंढिए, कोई दूसरी कंपनी में कीजिए, एनजीओ में कर लीजिए, इससे अच्छा इंटर्नशिप, वहां आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कॉलेज में दिखा दीजिए, कम से कम आपको तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। आई होप ये आज समझे होंगे कि ये स्कैम कैसे चल रहा है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये स्कैम कैसा है। अगर आपके स्टूडेंट के इंजीनियरिंग में है, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ऐसे कर रहे हैं, तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो और इन चीजों से बच सके। अगर उन्होंने गलती कर भी दी है तो वो उन चीजों से अवेयर होकर बच सके। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।